हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम एक अलग एपिसोड के बारे में बात करेंगे। इसमें तीन बहनें हैं, तीन थेम्स डॉटर कहेंगे उनको, है ना। और एक तरह से डॉटर हैं वो थेम्स रिवर की। और तीन थेम्स डॉटर के एपिसोड के बारे में हम बात करेंगे आज। पढ़ाने का थोड़ा सा अलग पैटर्न मैंने चूज़ किया है। वो है, उसका कारण है इमेजरी क्रिएट करना। देखिए, हालांकि आपको कुछ हिंदी में लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसको नहीं भी दिखाता तो इतना फ़र्क पड़ता नहीं, लेकिन जैसा कि मैं कहता हूँ, हर चीज़ की इमेजरी अगर क्रिएट हो जाए तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने जानबूझकर आज इस तरह का एक मामला सेट किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये थेम्स डॉटर का मामला एक्चुअल में है क्या। इसलिए जनरली इसको एक पढ़ते हैं, या तो मैं इसको पढ़ के सुना देता तो उसमें आप बड़ा बोर फील करते हैं, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर एक आपके सामने एक स्लाइड लगी हुई है तो आप थोड़ा सा उससे कनेक्ट करेंगे। देखिए, ये तीन बहनों की कहानी है जिनके साथ रेप हुआ है ना। तो आप 2 से 3 मिनट इसको देखिए, फिर हम उसके टेक्स्ट की तरफ चलते हैं और 10 मिनट में इस वीडियो को हम कवर कर लेंगे। ये अंश प्रसिद्ध तीन टेम्स नदियों बेटियों के गीत का निर्माण करते हैं। वे आधुनिक सभ्यता के यौन हिंसा की शिकार हैं, मतलब इनके साथ रेप हुआ है। उनके गीत उनकी अपनी कहानी गाते हैं। अब दृश्य आधुनिक दुनिया में टेम्स की बेटियों के साथ नदी के किनारे क्या होता है उसके ऊपर बात करेगा कि भाई एक्चुअल में किसकी बेटी के साथ क्या हुआ, कौन सी लड़की के साथ क्या हुआ। तीन लड़कियां हैं तो पहली के साथ क्या हुआ, दूसरी के साथ क्या हुआ, तीसरी के साथ क्या हुआ। सबसे पहले आप ये रख लीजिए याद कि ये हाइबरी से बिलोंग करती है पहली लड़की। यानी हाइबरी से आने वाली पहली लड़की अपने यौन अनुभव की कहानी बताती है। अपनी नाव में वह रिचमंड और क्यू, ये केव नहीं है ये क्यू है, ये तो गूगल ट्रांसलेट इसी तरह से करके बताता है। तो क्यू से गुजरी। और रिचमंड और क्यू दो जगह हैं यहाँ पर, है ना। हाँ, अगर केव भी बोले तो कोई इतना कोई बुराई की बात नहीं है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग है KEW, है ना। तो वहाँ से वो गुजरी और रिचमंड ने, मतलब रिचमंड नामक स्थान पर जो लड़का था उसने ज़बरदस्ती लड़की के साथ की, उसको पकड़ा, घुटनों के ऊपर लिटा दिया और उसके साथ रेप किया। इस तरह का काम हुआ पहली लड़की के साथ। दूसरी लड़की अपने यौन अनुभव की एक समान कहानी बताती है। वो भी कहती है कि भाई मेरे साथ रेप हुआ है। और वो मूरगेट की कहानी है, मतलब ये रेप उसके साथ कहाँ पर हुआ है, मूरगेट में हुआ है। पहली लड़की के साथ कहाँ हुआ है, रिचमंड एंड केव में। और दूसरी के साथ कहाँ हुआ है, मूरगेट में। उस पर एक युवक ने आपराधिक हमला किया। उसने उस अपने आप को दमित महसूस किया लड़के ने कि यार मैंने ये क्या कर दिया, अपने सेक्स के भावावेश में आकर मैंने तुम्हारे साथ रेप कर दिया, मुझे माफ़ करो। और उस लड़के ने उस लड़की से वादा भी किया, सेकंड लड़की से, कि ठीक है टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ बेहतर बर्ताव करूंगा। और लड़की को भी काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसने अपनी नाराज़गी लड़के के सामने व्यक्त नहीं की और बेचारी चुपचाप रही। ठीक है ना, ये है दूसरी लड़की। तीसरी लड़की की जो कहानी है वो मार्गेट की कहानी है ना। और ये मार्गेट सेंड्स की कहानी है। कहता है आगे कि वासना की आग में जलते हुए लंदन के अवास्तविक, अब देखो ये तो हो गई तीन लड़कियों की कहानी। यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक सेंड्स की कहानी है। अब यहाँ पर कुछ राइटर कुछ बताना चाहता है, देखो क्या कह रहा है कि वासना की आग में जलते हुए लंदन के अवास्तविक शहर की तुलना किससे की गई है। पहला तो ये समझ लीजिए कार्थेज से की गई है ना। तो लंदन जो अवास्तविक शहर है, अवास्तविक मतलब अनरियल सिटी, उसकी तुलना कहाँ से की गई है, कार्थेज से। अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी, इसलिए अभी से याद रख लेना, कार्थेज, CARTHAGE। अभी आ जाएगा टेक्स्ट में। सेंट ऑगस्टिन ने कार्थेज को कामुकता की कढ़ाई कहा है, ये कड़ाहा नहीं कढ़ाई कहा है, यानी कॉल्ड्रोन। उसने भगवान से ये प्रार्थना भी की है कि उसकी कृपा से उसे बचाया जाए। जैसा कि इस खंड के शीर्षक से पता चलता है, टाइटल ये बताता है कि जो अग्नि उपदेश हैं, है ना, जो आपके फायर सरमन है, वो सेक्स की सार्वभौमिक ज्वाला को संदर्भित करता है और इस दुनिया में जल रही है ये आग, उसके बारे में बताता है। भगवान बुद्ध का फायर सरमन हमको ये याद दिलाता है कि आग, वासना, घृणा, मोह, ये सब चीज़ उसको दिखाती है। इस आग को बुझाने के लिए भगवान बुद्ध और सेंट ऑगस्टाइन के द्वारा एक वो भी सुझाया गया था सुझाव। उन्होंने कहा सेल्फ कंट्रोल करो, आत्म नियंत्रण करो, है ना। तो इस तरह की उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि नैतिक अनुशासन यानी मॉरल डिसिप्लिन भी बनाकर रखो, जो कि इंसान की प्रबल इच्छा को कंट्रोल करता है ना, स्ट्रॉन्ग डिजायर को कंट्रोल करता है, शांत करता है। TS एलियट ये भी मानते हैं कि आधुनिक दुनिया का पतन सेक्स विकृति यानी सेक्स परवर्जन और सेक्स की पवित्रता, है ना, और महिला की गरिमा के उल्लंघन के कारण हुआ है। यानी डिग्निटी ऑफ वुमेन को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है यहाँ पर। इसके अलावा जो सेंसिटिविटी ऑफ सेक्स है उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है और सेक्स परवर्जन के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है इन वेस्टलैंडर्स के द्वारा। ये है आपका हिंदी का टेक्स्ट।
आज मैंने जानबूझ के हिंदी का टेक्स्ट लगाया है दोस्तों, ताकि कुछ नया इमेजरी क्रिएट हो और आपको याद रहे कि हाँ, हमने ऐसे क्लास के दौरान पढ़ा तो था कि सर एक बार हिंदी का टेक्स्ट लेकर आए थे, वो कहाँ था, वो तीन लड़कियों की कहानी थी, इसमें उन्होंने कारथेज नामक शब्द शब्द लिखा हुआ था हिंदी में, तो थोड़ा याद रहेगा कि कारथेज क्या है और अग्नि उपदेश फायर सरमन क्या है, ये पूरा मामला। इसलिए इसको मेरा लगाने का और कोई रीज़न नहीं है, वरना यही चीज़ मैं आपको बोल कर भी सुना सकता था, लेकिन शायद थोड़ी बहुत इमेजरी क्रिएट हो जाए तो अपने मन में चीज़ें स्टेबल हो जाएं। अब चलते हैं हम टेक्स्ट की तरफ। देखिए, सबसे पहले समझिए ट्रेम्स एंड डस्टी ट्रीज। ये ट्रेम्स एंड डस्टी ट्रीज एक्चुअल में है क्या? देखिए दोस्तों, ये सिंबल है हमारी सिविलाइज लाइफ का, लंदन के एरिया में, है ना। तो आप इसका मीनिंग तो सोचे ना, लेकिन आप इतना इसको लिख लीजिए कि दीज आर द सिंबल्स ऑफ, देयर आर द सिंबल्स ऑफ सिविलाइज लाइफ इन लंदन सबर्बर्स, है ना। तो सबर्बर्स की स्पेलिंग हो जाएगी SUBURBS, है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रखना। ये लंदन में जो सभ्य कुलीन वर्ग की सोसाइटी का एक सिंबल है। डस्टी ट्रीज का मतलब तो मैं बता सकता हूँ आपको, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो पेड़ जहाँ पर काफ़ी गंदगी वाली माहौल बना हुआ है। तो पूरा एक फ्रेज है जो कि TS एलियट ने यूज़ किया है। हाईबरी बोर मी। अब हाईबरी क्या है? ये वो जगह है जहाँ से वो लड़की रिलेट करती है। तो मेरा जन्म जो है हाईबरी में हुआ है, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। रिचमंड एंड क्यू अनडिड मी, और मेरे साथ एक दुर्घटना हुई रिचमंड एंड केव नामक स्थान पर। हुआ क्या रिचमंड में? आई रेज्ड माई रीज, जब मैं रिचमंड नामक स्थान पर थी, नाव पर बैठी हुई थी, तो मुझे उठाया गया और मेरी घुटनों से मुझे झुका दिया गया, स्पाइन सपाइन कर दिया गया ऑन द फ्लोर नैरो कैनो। कैनो का मतलब क्या होता है? नाव। मतलब मैं नाव में थी और मुझे ऐसे उठाया गया, उठाकर मुझे घुटनों के बल लिटा दिया गया और उसके बाद मेरे साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की गई। उसके बाद मेरे साथ रेप किया गया। ये है पूरी कहानी फर्स्ट लड़की की, ठीक है। इसलिए पहली बात तो आप ये चीज़ याद कर लीजिए, ये कौन सी लड़की की कहानी है? ये है आपके फर्स्ट लड़की की कहानी, ठीक है ना। सेकंड लड़की की कहानी देखो, तीनों बहनें हैं। सेकंड लड़की कहती है माई फीट आर मूरगेट, कि मेरे जो रेप हुआ वो मूरगेट नामक स्थान पर हुआ, कि मतलब मेरे फीट्स को ऐसे उठाया गया। एंड माई हर्ट माई फीट, कि एक तरह से मुझे मेरे हर्ट में काफ़ी अंदर महसूस हुआ आत्मग्लानि। यानी जब मेरे साथ रेप हो रहा था, मेरे साथ रेप हो गया, उसके बाद मुझे काफ़ी आत्मग्लानि महसूस हुई। आफ्टर द इवेंट ही वेप्ट, लेकिन रेप करने के बाद वो लड़का रोया भी, ऐसा नहीं है कि भाई वो लड़का रोया नहीं, उसको बड़ी शर्म भी महसूस हुई अपने आप पर। मुझे तो हुई, साथ में उसको भी बड़ी शर्म महसूस हुई कि यार मैंने अपने मन पे कंट्रोल ना होने की वजह से आखिर क्या कर दिया। ही प्रॉमिस्ड ए न्यू स्टार्ट, तो उसने मुझसे वादा भी किया कि अब हम नए सिरे से हमारी ज़िंदगी को स्टार्ट करेंगे। आई मेड नो कमेंट, लेकिन मैंने किसी तरह से कोई कमेंट नहीं किया। वाई शुड आई रिजेंट, और आखिर मेरे कमेंट करने से होगा भी क्या, है ना। तो ये सारी कहानी है आपके सेकंड लड़की की। अब हम बात करेंगे तीसरी लड़की की। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट लड़की की कहानी, है ना। ये हो गई आपकी सेकंड लड़की की कहानी। और अब हम बात करेंगे तीसरी लड़की की कहानी की। देखो, आप ऐसे सीक्वेंस बांट ले इसमें, है ना। तीसरी लड़की कहती है कि मेरा जो रेप हुआ ना, वो मार्गेट सेंड नामक स्थान पर हुआ। आई कैन नॉट कनेक्ट, कि मैं तो कुछ कनेक्ट ही नहीं कर पाई, मैं तो कुछ समझ नहीं कर पाई कि यार मेरे साथ आखिर हुआ क्या, अचानक ऐसे कैसे टूट पड़ा मेरे ऊपर ये आदमी। नथिंग विद नथिंग, मतलब आई हैव नथिंग टू से ऑन दिस इंसिडेंट, मेरे पास तो इस घटना के ऊपर कहने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती इस घटना पर जो मेरे साथ हुई। आगे वो एक बात कहती है, बड़ी ही प्यारी बात कहती है कि द ब्रोकन फिंगर। अब देखो, ये एक चीज ध्यान देनी है आपको, ब्रोकन फिंगर नेल्स यानी टूटे हुए उंगलियों के नाखून, ऑफ डर्टी हैंड्स, गंदे हाथों के। कि भाई इस सारी हरकतों में या तो उसके नाखून टूट गए हैं, वो कहते हैं ना छीना छपटी हुई है, वो उसको रेप करने की कोशिश कर रहा है, सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, वो अपोज कर रही होगी तो वो उसको मना कर रही होगी, तो कहीं ना कहीं उसके नाखून इस सब चीज़ में टूट गए होंगे। तो वो कहना चाह रही है कि मेरे नाखून टूट गए हैं इस सारे गंदी हरकतों को रोकते समय, मेरे हाथ काफ़ी गंदे हैं। दूसरा, डर्टी हैंड्स का मतलब ऐसा निकल सकता है कि इनका जो समाज है वो काफ़ी ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो करता है और ये समाज काफ़ी निचले तबके का समाज है। ये लोग इतने निचले तबके के कि इनके नाखून गंदे रहते हैं, सारी चीज़ें इनके टूटे फूटी रहती हैं। एक ये भी बात यहाँ पर कही जा सकती है। हमें इतना इसमें अटकना नहीं है, हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन बनेगा तो फिंगर नेल्स ऑफ द डर्टी हैंड्स की बात की जो घटना है वो कौन सी गर्ल के साथ हुई, फर्स्ट गर्ल, थर्ड गर्ल या सेकंड गर्ल। तो आपको याद रखना है वो थर्ड गर्ल के साथ वो सारी चीज़ें हुई। आगे बात बढ़ती है और वो कहती है कि माई पीपल हम्बल पीपल हु एक्सपेक्ट नथिंग, में हमारे जो लोग हैं ना वो काफ़ी हम्बल हैं। और ये तीसरी लड़की कह रही है इस बात को, आप ये मत समझना कि ये ऊपर था इसलिए इसको मैंने लॉक नहीं किया है, इसको मैं लॉक पूरा ही कर देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक।
देखिए ये पूरा की पूरा लॉक हो गया आपके यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो वो बोल रही है कि भाई मेरे हमारे जो लोग हैं वो काफ़ी हम्बल लोग हैं, और ये कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं करते अपनी ज़िंदगी से, बस हाँ अपनी ज़िंदगी को काटने की कोशिश करते हैं। और इस तरह से ला ला वो सेकंड गाना वो वापस गाना चलना चालू हो जाता है। टू कार्थेज, मैंने कार्थेज के बारे में आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पर इस अनरियल सिटी में जो फायर ऑफ लस्ट है, जो बर्निंग ऑफ लस्ट है, उसको कंपेयर किया गया कार्थेज से, है ना। तो टू कार्थेज देन आई केम, तो सेंट ऑगस्टाइन के कन्फेशन से ली गई एक लाइन है दोस्तों। ये आपका रेफरेंस का एक क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बनेगा भी नहीं कि ये कहाँ से ली गई है। सेंट ऑगस्टाइन के कन्फेशन से ली गई एक लाइन है ना। तो आपको इसको ध्यान देखना है। सेंट ऑगस्टाइन, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो लिख सकते हैं, सेंट में एस टी लिख के डॉट लगा दीजिए, और लास्ट में ऑगस्टाइन AUGUSTINE और अपोस्ट्रोफी एस लगाकर कन्फेशन लिख दीजिए, यानी सेंट ऑगस्टाइन, यानी दिस लाइन इज बोरोड फ्रॉम द सेंट ऑगस्टाइन्स कन्फेशन, ऐसा लिख लीजिए आप, ठीक है ना। आगे बात करते हैं बर्निंग 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 की। भाई संसार जल रहा है जल रहा है जल रहा है जल रहा है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बर्निंग 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 शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है कंटिन्यूअसली, तो वो 4 बार किया गया है। इसलिए ये चीज़ आपको लिख लेनी है। हालांकि क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन अगर बन जाए तो क्या ही भरोसा है। तो 4 टाइम्स इसका उपयोग किया गया है, क्योंकि आपको क्या करेगा अगर ऐसे दे दे वो कि भाई इसको, इस थर्ड सीन को ऑन मार्गेट मॉर्गेट सेंड से लेकर यहाँ तक का पूरा मामला दे दे, और आपसे पूछ ले कि बर्निंग वाले सेंटेंस को अंडरलाइन करके कि भाई कितनी बार इस्तेमाल किया गया है, तो ध्यान रखना 4 टाइम्स। आगे वो कहता है ओ लॉर्ड दाउ प्लकस्ट मी आउट, ओ लॉर्ड दाउ प्लकस्ट मी आउट, है ना, कि हे भगवान मुझे इस दलदल से बाहर निकालो, मुझे इस दलदल से बाहर निकालो। प्लकस्ट का मतलब है ना बाहर निकालना, है ना, मतलब आउट का मतलब तो बाहर, और प्लकस्ट मतलब निकालो मुझको, तो निकालो मुझको बाहर तुम। तो हे भगवान तुम निकालो मुझको बाहर, तो मुझे बाहर निकालो भगवान, ये वो कहना चाह रहा है। और लास्ट में वही बर्निंग कि संसार जल रहा है संसार जल रहा है। ये सारी चीज़ें आपके इस वाले सीन में कही गई हैं। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा देखो ये बनेगा, मैं उन चीज़ों को आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये लड़की कहाँ की रहने वाली थी। फर्स्ट गल ये तो आप जानते हैं कि है ना, हाईबरी की रहने वाली थी। दूसरी लड़की आपके मूरगेट की रहने वाली थी। और जो तीसरी लड़की है, मतलब सॉरी तीसरी रहने वाली नहीं थी। पहली लड़की का जो रेप हुआ है वो आपके रिचमंड एंड क्यू में हुआ है। दूसरी का रेप जो हुआ है वो मूरगेट नामक स्थान पर हुआ है। और तीसरी जो गर्ल है उसका जो रेप हुआ है वो मार्गेट नामक स्थान पर हुआ है, मार्गेट, है ना। तो ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा टेंशन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में थोड़ा सेट करवा ले कि पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसको आप अरेंज कर सकते हैं कि पहले में 2 स्थान है, रिचमंड एंड क्यू, फिर मूरगेट, और फिर आपके मार्गेट। क्योंकि कन्फ्यूजन दोस्तों आमतौर पर मूरगेट और मार्गेट में होता है और कुछ नहीं है। दूसरा एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, ये मार्गेट है, नॉट मार्गरेट। वो जो मार्गरेट नाम चलता है वो नहीं है, ये मार्गेट है। तो एक एक वर्ड पर ध्यान देते हुए चलिए। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है, और इसी के साथ आपका जो फायर सरमन है ये भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आप काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आगे का पोर्शन काफ़ी छोटा बचा हुआ है। डेथ बाय वाटर एक ही वीडियो का मटेरियल है, और उसके बाद ज़्यादा वाटर द थंडर सैंड में आपका मामला भी नहीं है। करीब ज़्यादा नहीं तो ये आपका 4 एक क्लास में ये काम भी हो जाएगा, और उसके बाद अपना पूरा वर्क यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा 4-5 क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।